अभी रोक दो वृंदा। ठीक है। ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए आ रही हैं भारती जी। क्या आप हैं लाइव में? मैं लाइन पे हूँ पर मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ। अगर आप मुझे 5 से 7 मिनट दें तो मैं परफॉर्म करने में मुझे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। जी मैं बस पहुंचने वाली हूँ। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, बस 5-7 मिनट दीजिएगा। जी जी। आशीष जी, आप अभी रेडी हैं? हाँ जी मैम, मुझे 5 मिनट और लगेंगे एक बार। खुशबू मैम। खुशबू मैम, आप लाइव में हैं? आशीष हाँ जी, जी, आप अगर हाँ जी। रेडी हैं तो फिर आप आ सकते हैं। हाय एवरीवन, कोशिश कीजिए कि आप सभी रेडी रहें ताकि माइक जितना जल्दी शुरू हुआ है वक्त से अंत हो जाए। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है। मुझे पता है बहुत उत्सुकता है काफी लोगों के दिलों में। तो वक्त से माइक खत्म हो जाए, उस चीज का ध्यान रहे। बाकी जो लोग लाइव हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि परफॉर्मेंस के वक्त आपका वीडियो ऑन रहे। अदरवाइज आप ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर अभी खुशबू जी रेडी नहीं है, हम चैताली जी से स्टार्ट करना चाहेंगे। चैताली जी, आप रेडी हैं? ओके, चैताली जी से स्टार्ट करते हैं। स्वागत है। स्वागत है आपका चैताली जी। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ जी, आप सब आपकी वीडियो भी क्लियर है। तो जो हमें टॉपिक दिए गए थे उनमें से मैंने सुना है स्कूल। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है स्कूल पे, वो मैं सुनाना चाहूंगी। कभी आंखों के कोने से गिरते मुस्कुराते, कभी होठों के कोने से दबे पांव झाड़ते। स्कूल के वो दिन बड़े ही याद आते। स्कूल में क्या पढ़ा था वो याद नहीं, पर स्कूल में क्या अभी मेरा पढ़ा है वो याद है। वो छोटा सा टिफिन बॉक्स मुझे अब भी याद है। अक्सर रिसेस की घंटी बजने से पहले ही खुल जाता। उसकी धीमी धीमी महक से पूरा क्लासरूम भर जाता। कभी टाइम पे चले गए तो ठीक, वरना स्कूल तो देर से जाना ही याद है। उन दिनों की सारी बातें खास है। टीचर की डांट हो या फुटबॉल की लात, स्कूल का बैग हो या उसमें भरी किताबें बेहिसाब, मुझे आज भी है सब याद। कहते हैं स्कूल के दिन होते हैं सुनहरे, जहाँ दोस्त हमें मिलते हैं गहरे। कॉलेज के दोस्तों से हेलो हाय हो जाती है, लेकिन स्कूल की दोस्त, वो हमारी एक हेलो से हमारी हाय हाय समझ जाती है। कलीग से तो रोज ही मिलना होता है, लेकिन स्कूल के दोस्तों से सदियों में कभी एक बार मिलने का प्लान सक्सेसफुल हो पाता है। आज भी छुट्टी की घंटी सुनने को दिल तरसता है, पर बार बार वही सावन थोड़ी बरसता है। बिना बरसे ही जो गीली कर दे आंखें, ऐसी होती है स्कूली दिनों की सुनहरी यादें। धन्यवाद। बहुत प्यारा था ये। बहुत ही रिलेटेबल था ये। ऐसे बचपन याद आ जाता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। शुक्रिया आपका। आप और कुछ सुनाना चाहेंगे अभी? नहीं। ओके, शुक्रिया, बहुत प्यारा था आपका भी। धन्यवाद। नेक्स्ट, आदित्य। आदित्य है नहीं शायद यहाँ पे। वृंदा, आदित्य है नहीं यहाँ पे। आप नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ चले। अनुज जी को बुलाया है, अगर वो है तो। ओके। मेरा नाम अनु अग्रवाल है। सभी आप साथी लेखकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी वीडियो भी क्लियर है। ओके, तो मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले ये कविता क्यों लिखी और किसके ऊपर है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताना चाहूंगी। एक बार बैठे बैठे यूं ही दिमाग में आया कि आखिर बच्चों की शक्ल उनके माँ माँ बाप से क्यों इतनी मिलती है। आखिर भगवान को भी
नकल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भगवान है, क्यों उन्होंने नकल का सहारा लिया कि माँ बाप की शक्ल ही बच्चों की शक्ल में डाल दी? तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो मैंने कविता के फॉर्म में लिखा है। कविता का शीर्षक भी है नकल। सुनिएगा। कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कितनी शक्लें आखिर मैं कहाँ से लाऊंगा? शायद इसीलिए ऊपर वाले ने भी नकल का रास्ता अपनाया होगा। देखकर बच्चों में माँ बाप की शक्ल, देखकर बच्चों में माँ बाप की शक्ल, वो भी अपने निर्णय पर खूब इतराया होगा। चले जाते हैं माँ बाप छोड़कर जब बहुत दूर, चले जाते हैं माँ बाप छोड़कर जब बहुत दूर, जहाँ से किसी का न कोई आना जाना होता होगा, तब भाई बहनों में बैठकर साथ एक दूसरे में अपने माता पिता का ही हक पाया होगा। तब भाई बहनों ने बैठकर एक दूसरे में अपने माँ बाप का ही हक पाया होगा। किसी के हंसने में हंसते होंगे पापा, तो किसी की आवाज में बसती होंगी मम्मा। किसी के चलने में होगी पापा की नकल, तो किसी के प्यार में होगी मम्मा की झलक। किसी के होठ मिलते होंगे पापा से, तो किसी के नैन नक्श में दिखती होंगी मम्मा। किसी के होठ मिलते होंगे पापा से, तो किसी के नैन नक्श में दिखती होंगी मम्मा। इस तरह नकल के जरिए ईश्वर ने माता पिता को उनके बच्चों में जिंदा रखा होगा। इस तरह नकल के जरिए ईश्वर ने माता पिता को उनके बच्चों में जिंदा रखा होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा, काफी अच्छा था आपका थैंक ख्याल। यू। थैंक यू, शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ अरुण जी हैं। जी मैम। जी आप तैयार हैं? आपका स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण राठौर है। तो मैं 2 बार तो ऑफलाइन परफॉर्म कर चुका हूँ तथापि ये मेरा दूसरा ऑनलाइन परफॉर्मेंस है। तो मैं शुरुआत इस मन के ख्याल से करना चाहूँगा। कुछ मेरे शेर भी हैं, एक तो करना चाहूँगा, तो मैं शुरुआत करता हूँ। सूकर जाती जब ये सर्द भरी रातें मेरे मन की, सूकर जाती जब ये सर्द भरी रातें मेरे मन की, तो मानो हृदय में आंगन में समा लिया हो, तो रहे जज्बातों में पावरे मन को। दबी की जो चाहत, दबी की जो चाहत तेरे जहन में, उसको मुकम्मल जहां नहीं मिला, इसे ढूंढता फिरा हर गली हर शहर। धन्यवाद। तो यहाँ से एक शेर है। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो एक शेर याद आ गया, मैंने लिख दिया। पनाह मिल जाए ऐसा कोई शहर ढूंढ रहा हूँ, पनाह मिल जाए ऐसा कोई शहर ढूंढ रहा हूँ। कत्ल की रात है, कत्ल की रात है, कातिल तो है, लेकिन खंजर की तलाश में घूम रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही सफर में एक मेरा ख्याल था, तो मैं सुनाना चाहूंगा। डूब कर जाना दरिया के, डूब कर जाना था दरिया के पार, पता चला दरिया के उस पार ही किनारा है। पता चला दरिया के पार ही किनारा है, इस किनारे को छोड़कर हम दरिया ही पार चले। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो मैं एक विराम के लिए 2 लाइनें में पढ़ना चाहूंगा मंच से विराम लेने के लिए। ढूंढने चलो अगर हम सफर, ढूंढने चलो हम सब अगर हम सफर, तो खुद से जरूर मिलना। ढूंढने चलो अगर हम सफर, तो खुद से जरूर मिलना। अक्सर प्रेत आत्माएं अकेले में मिला करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा पढ़ा आपने। तो हमारे साथ भारती जी, अब आप लाइन पर अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल, स्वागत है आपका। हर कोई अपना किरदार निभाता है चला जाता है, हर कोई अपना किरदार निभाता है चला जाता है। जिंदगी का तमाशा कभी जालिम भी पेश आता है,
और महज़बी फूलों से भरा है गुलिस्तान तेरा। ऐ खुदा क्यों मेरी बगिया पे सितम ढाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम भारती सरदाना है और मेरी कलम का नाम है बेकरार। मैं जो ख्याल आपके बीच लेकर आई हूँ वो एक ऐसा विषय है जिस पर हम लिखना कहना शायद भूल जाते हैं। हमने अपने घर में अपने जीवन में बहुत सारी विवाहित महिलाओं को देखा होगा, अपनी माताजी के रूप में, अपनी बहनों के रूप में, अपनी धर्मपत्नी के रूप में या खुद के रूप में भी। लेकिन हम कभी ये ख्याल लिख नहीं पाते कि वो महिलाएं भी कुछ सोचकर अपने नए जीवन में प्रवेश करती होंगी, अपना पिछला जीवन छोड़कर कुछ आशाओं के साथ। तो उनकी जो भावनाएं वो अपने दिल के भीतर दबाकर बैठती हैं, वो भावनाएं हम समझना भूल जाते हैं। तो मैं उन भावनाओं को यहाँ रखना चाहूंगी आप सभी के बीच। समझने की बस कोशिश कीजिएगा। जी, स्वागत है। जी। क्यों तुम मुझको आजमाना चाहते हो, क्यों मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हारी संगिनी हूँ, जानती हूँ, तन मन से तुमको चाहती हूँ, मानती हूँ। फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते हो, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो, क्यों तुम मुझको आजमाना चाहते हो, क्यों मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो। मार कर अपनी अना, लेकर के बस तेरी पनाह, मार कर अपनी अना लेकर के बस तेरी पनाह। मैं जी भी ली घर 4 दिन, घर रह गई मैं खुद के बिन, तो साथ ना चल पाऊंगी, मैं पीछे ही रह जाऊंगी। तू भी रहेगा तन्हा ही, मैं भी तन्हा रह जाऊंगी। क्यों सफर मुश्किल बनाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। थी परी मैं अपने बाबा की गली में, थी परी मैं अपने बाबा की गली में, नाजों से थी उनके आंगन में पली मैं। आधा जीवन बीता अपनी मर्जियों से, क्यों गुजरता अब है हर पल अर्जियों पे। आधा जीवन बीता अपनी मर्जियों से, क्यों गुजरता अब है हर पल बन जाती हूँ। क्यों तुम मुझको मैं नहीं देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। कि क्यों जो तुम हो तो सही हो जैसे हो, क्यों जो तुम हो तो सही हो जैसे हो, क्यों जो मुझे बदलना चाहिए, क्यों जो तुम हो हक तुम्हें हासिल हो सब, क्यों जो मैं हूं मुझे समझना चाहिए। क्यों जो तुम हो तो सही हो जैसे हो, क्यों जो मैं हूं मुझे बदलना चाहिए, और क्यों जो तुम हो हक तुम्हें हासिल हो सब, क्यों जो मैं हूं मुझे समझना चाहिए। क्यों हर बात मुझको समझाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। काश कि तुम मुझको मैं ही रहने दो। ये वो भावनाएं हैं जो एक लड़की लेकर आती है असल में, जब वो अपने नए जीवन में आती है, कि मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी क्योंकि सब कह रहे हैं कि वो तुम्हारा घर है। तो काश कि मुझको तुम मैं ही रहने दो, काश कि मैं और तुम हम हो पाए, काश बिना सोचे मैं तुमसे मन की कहूं, काश मेरे सब सपने पूरे हो पाए। देकर मुझको जगह जरा सी इसी रूप में, देकर मुझको जगह जरा सी इसी रूप में, क्यों नहीं नई दुनिया बनाना चाहते हो। फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो, क्यों तुम मुझको आजमाना चाहते हो, बहुत प्यारा। क्यों मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो, क्यों बहुत मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, हम आपको दस्तक 2 में भी सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारे साथ आशीष जी हैं, हाँ जी मैम। आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच ये ऑनलाइन ओपन माइक के लिए, क्योंकि मैं कहीं राजस्थान में बैठा हूँ बहुत दूर,
फिर भी हम कनेक्टेड हैं और पोइट्री को जिंदा रखने के लिए भी कोशिश जो आप कर रहे हैं, तो उम्मीद है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और मैं खुद भी बेसिकली स्कूल ओनर हूँ मैं, तो मैंने खुद ने यहाँ आके पोइट्री रिसाइटेशन शुरू किया बच्चों में। पहले यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर धीरे धीरे उनको हैबिट हुई है अभी। तो बेस्ट विशेस फॉर यू। कोशिश करेंगे हाँ जी। आर्ट को जिंदा रखने की। अभी मैं, जैसे हमारी मेंटल कंडीशन है डे बाय डे, क्योंकि हाल चाल तो हम पूछ ही रहे हैं सबका, बट फिर भी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। तो उसका रीजन ये है कि हाल हम पूछते तो हैं, बट वो ठीक तरह से नहीं पूछते। तो मैं उसी के ऊपर मेरी कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, मैं शुरू करना चाहूंगा कि हाल अगर किसी का पूछो 2 बार पूछना, भीड़ में बताएगा वो सब ठीक है, तुम अकेले में हर बात पूछना। जमाना भरा है बोलने वालों से, तुम सुनने वाले बनना। कंधे पर रखना हाथ और जिंदगी के हालात पूछना। अगर वो लगे परेशान तो गले लगाना। कट रहे हैं या जी रहे हैं, जिंदगी के दिन रात पूछना। कितना कमाते हो, आगे का क्या सोचा है, मत पूछना ये सब। तुम खुश तो हो ना, बस उससे ये बात पूछना। मत पूछना उसके घर गाड़ी की कीमत। मत पूछना उसके घर गाड़ी की कीमत। उसके दिल का हाल बादल और बरसात पूछना। हाल अगर किसी का पूछो 2 बार पूछना। तो ये हाल एक तरह से हमारा बताने का। और इसके बाद जैसे कि हम हाल पूछने के बाद अगर हम इनके अपनी कंडीशन कैसे बताएं, तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि मरीज जैसा लग तो नहीं रहा, मरीज जैसा लग तो नहीं रहा, पर दिमाग की तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी मुस्कुराहट पर ध्यान दो, हकीकत ठीक नहीं है। यूं तो मंदिरों के चक्कर भी लगा चुका मैं बहुत बार। यूं तो मंदिरों के चक्कर भी लगा चुका मैं बहुत बार, मगर कुछ हुआ नहीं, शायद नीयत ठीक नहीं है। या तो कर लो मेहनत, या फिर बहाने बनाना। वक्त खराब चल रहा है, किस्मत ठीक नहीं है। हम किराएदार हैं धरती के, जाने की हमेशा तैयारी रखो। हम किराएदार हैं धरती के, जाने की हमेशा तैयारी रखो। ये रुतबा, ये घमंड, ये मिल्कियत ठीक नहीं। खुद के दम पर करना जो कुछ भी करो। खुद के दम पर करना जो कुछ भी करो। ये तलवे चाटने वाली खिदमत ठीक नहीं। तो ये बहुत कुछ पंक्तियां थी मेरी तरफ से मैम। बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका महता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया आपका। हमारे साथ खुशबू जी हैं। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। कितनी बेहतरीन पोइट्री हम सबने सुनी, मजा आ गया। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सबने शेयर की। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चले हम, अगर आप इजाजत दें तो हम दोस्ती के बारे में बात कर लें आज, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये उस दोस्ती के बारे में बात है, उस दोस्त के बारे में सोच कर बात है जिससे दूरी हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, कभी एक वक्त हमने बहुत अच्छा गुजारा था, मगर उस दोस्त से थोड़ी दूरी हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से है। ऐ दोस्त तेरी याद में अब बहुत खामोश रहता हूँ मैं, ना कुछ सुनता हूँ ना किसी से कुछ कहता हूँ मैं। रोज तेरी गली से गुजरता हूँ, तू अपने घर के बाहर झूले पर बैठा नजर आता है। कभी चाय पीता हुआ तो कभी मुझसे बातें करता हूँ। रोज तेरी बनाई हुई चाय का स्वाद भी लेता हूँ। अपनी चीनी वाली चाय में तेरे हाथों से मिलाई हुई चीनी को बिना चम्मच के हिलाता हूँ, फिर भी थोड़ी सी फीकी रह ही जाती। अपने घर से तेरे घर के चांद तारे भी देखता हूँ, इन्हीं से मेरे घर में रोशनी हो जाती है। याद है एक दफा मेरे मिट्टी वाले हाथों को तूने बड़े प्यार से पानी और साबुन के साथ साफ किया था। आज भी कभी कभी हाथों पर पानी लगा हुआ देखता हूँ, और तेरा अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना बहुत याद आता है। जब रोज अकेले तेरे बगैर खाना खाने बैठता हूँ मैं। जब तू अपने घर से बाहर मुझे छोड़ने के लिए आकर गले लगाता था, उस पल को याद करके
खुद को रोज गले लगाता हूँ। अब तो आईने में भी तू ही नजर आता है, और हर एक शय में तुझे देखता हूँ। दो ही दोस्त हैं अब तेरे सिवा मेरे, दो ही दोस्त हैं अब तेरे सिवा मेरे। एक खुदा जो हाजिर है तेरे मेरे दरमियान, और दूसरा तेरा अक्स जिससे दिन भर चुपचाप बातें करता हूं मैं। ए दोस्त, तेरी याद में अब बहुत खामोश रहता हूं मैं। अब यही थोड़े अरसे के बाद फिर से उसी दोस्त के बारे में ख्याल आया, तो वो इस तरह जाहिर हुआ। ए दोस्त, तेरी याद में तेरी सलामती की दुआ मांगता हूं मैं। तू हमेशा खुश रहे, खुदा की पाक नजरों में रहे। मुबारक हो हर वो शय जिस पर तेरी नजर हो, कि खुदा हर शय पर अपना फजल रखे। तुझे कमी ना हो कभी किसी भी खुशी की, तुझे कमी ना हो कभी भी किसी भी खुशी की, कि खुदा हर गम से तुझे बचाए रखे। ए दोस्त, तेरी याद में आज भी बहुत खामोश रहता हूँ मैं। फिर इसी दोस्त को ख्याल आया, जब वो कभी सोच रहा था सुदामा जी के बारे में और कृष्ण के बारे में, बाबा बुल्ले शाह जी के बारे में, तो उसने ये लिखा कि है दोस्त, तेरी याद में वो पाक सी मोहब्बत, वो पाक ही याराना, कभी खामोश सी गुफ्तगू, कभी बातों का फसाना। गोपाल सुदामा की दोस्ती, हनुमान राम सा प्यार, कभी फकीरों सी मोहब्बत, जैसे शाह इनायत बाबा बुल्ले का यार। ऐसा ही एक मेरा प्यारा तू, करूं जिसका सजदा बार बार, हर वक्त याद रहे तू मुझे, करूं जिसका हर लम्हा इंतजार। मेरे खुदाया, उदासी पाकीज़गी की आगोश में रहता हूं मैं। ए दोस्त, आज भी तेरी याद में बहुत खामोश रहता हूं। अब इस दोस्त का बहुत वक्त गुजर गया उस दोस्त को याद करते हुए, लेकिन उस दोस्त का कोई पैगाम नहीं आया। तो फिर उसके कुछ अल्फाज इस तरह निकले, ए दोस्त, तेरी याद में टूट कर चूर हो गया हूं मैं। तुझसे कुछ कह भी नहीं सकता, कितना मजबूर हो गया हूं मैं। इस कदर फासला हो जाएगा कभी सोचा ना था। तेरे बगैर लगता है जैसे खुद के लिए ही फिजूल हो गया हूं मैं। जिंदगी बसर हो रही है सब ठीक होने की उम्मीद पर, ऐसे तो ऐसे तो जीने की तहजीब से भी बहुत दूर हो गया हूं मैं। ए दोस्त, तेरी याद में टूट कर चूर हो गया हूं मैं। ए दोस्त, तेरी याद में टूट कर चूर हो गया। थैंक यू। और आपने सच्ची में दोस्ती याद दिला दी आज तो। काफी प्यारा। शुक्रिया। थैंक काफी यू सो प्यारा मच। थैंक यू। शुक्रिया साथ देने बहुत के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ धरा जी हैं। जी मैम। जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। थैंक यू। तो आवाज हाँ जी, आपकी आवाज। आवाज आ रही है मैम ठीक से? हाँ जी। ओके। कहानी है। जी स्वागत है आपका। आज ना मैं बहुत खुश हूँ जी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है इस रात की कभी सुबह ही ना हो। अरे, क्यों का क्या मतलब है? अच्छा, हिंट देती हूँ। जिस वजह से चारों तरफ पीले गेंदे के फूलों की मालाओं के बीच में ये अशोका की हरी पत्तियां सजी है ना, उस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा घर इस डेकोरेशन से सजा हुआ है। नहीं समझे? ओके, दूसरा क्लू। आज मेरे तीनों बच्चों ने मिलकर मेरी शादी करवाई है, मेरे ही पति से, दोबारा से। आज वो मेरे हस्बैंड जो है ना, सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन एनिवर्सरी के दिन मेरे लिए गजरा लाना कभी नहीं भूलते। धत, मैंने ही बता दिया। अच्छा, तो आज मेरे 40वीं सालगिरह है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लेट मी टेल यू, these 40 years were total roller coaster ride. It's not at all easy. वो क्या ना, बाहर फंक्शन में सब लोग आए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ठीक नहीं रहा है, इसलिए मैं आकर अलग से बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तभी आपसे बात करने का मौका मिल गया। हाँ, वो गए हैं मेरे लिए दवाई और पानी लेकर, अभी आते ही होंगे। जब शादी को 30 साल पूरे हुए थे ना, इतना लड़ते थे हम लोग, तो मेरे बड़े बेटे के कहने पर हम लोग मैरिज काउंसलर के पास गए, और उसने हमें ऐसा बताया कि आप लोगों को एक दूसरे से बात करना ही नहीं आता। ये भी कोई बात हुई भला? हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। खैर, उसकी बात सच सही थी। जब नई नई शादी होकर आई थी तो इतना शर्मा शर्मा के बात करती थी,
और शादी को जब 30 साल हो गए तो मुंह खोलो तो बस एक दूसरे से लड़ लो। काउंसलर आपको दिन में से 3 काम साथ में करने हैं। हे भगवान, सोचा एक और मुसीबत, बट इट टर्न्ड आउट गोल्डन फॉर मी। वो जो छाप कहकर बुलाते थे ना, he taught me to speak in English. Now I speak English like putter putter. And I chose meditation and evening walk together. We have all our time, the best time. The result of these 3 activities doing together is बस उनका एक कमरे में मेरे साथ होना ही मेरे लिए काफी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं। थैंक्स टू द मैरिज काउंसलर। वक्त के साथ साथ ना मुझे ये समझ में आई, चेहरे पर आने वाली झुर्रियों को तो हम लोग नहीं रोक पाते हैं, लेकिन प्यार ने ना मेरे दिल पे झुर्रियां नहीं आने दी। देखो, दरवाजा बज गया, बस आगे चंद्र भी आया है साथ में। अभी डांटेंगे मुझे, अरे तुम अब तक लेटी नहीं क्या। मजा आता है मुझे कभी कभी उन्हें छेड़ने में। पर ये चंद्रू बार बार मुझे क्यों बुला रहे? बेटा मैं यहाँ हूँ। ये मेरे पति कहाँ देख रहे हैं? आप लोग वहां कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। ये बेड पे कौन बैठी है? इसकी साड़ी भी मेरे जैसी है, इसकी वो भी मेरे जैसी है। क्या मैं कहीं मैं लेकिन मैं अभी तो आप लोगों से बात कर रही थी। सुनिए, ये लोग रोने लगे। ये कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? सुनिए ना मेरी बात, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। काफी धारा जी, मैं वृंदा जरा एक मिनट। कई बार कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि हमारे पास शब्द नहीं होते बयां करने के। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा शायद समझ आया होगा, कई लोगों ने स्टोरी एंजॉय करी है, पर बहुत गहरा एक मतलब इसमें छुपा हुआ था जो मुझ तक पहुंच गया। बहुत प्यारा आपने रिसाइट किया, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, हकीकत में बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। वृंदा, जी करे आगे की करे भाई। मैं काफी प्यारा, काफी सुंदर पढ़ा। इनकी कहानी बेहद सच्ची में बहुत सुंदर थी। मैं सॉरी इंटरप्ट, कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। आपकी स्टोरी से ना मैं, हाँ, ये एक मैसेज है एक्चुअली कि हर बार मैं ही क्यों वाली चीज रिश्तों में आने नहीं देनी चाहिए। आज नहीं फिर पहले कोशिश करने दो, ये सब नहीं होना चाहिए। जो आज का दिन है ना, वही दिन है बस। तो जो कहना है अभी कहना है, कल के इंतजार में रिश्तों में पहले वो मैं क्यों, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जी आपने बहुत गहरा कह बहुत गहराई दिया, से कम बहुत शब्दों थोड़े में। में। बहुत कम हाँ, शब्द और में मैसेज सुनने क्लियर हो गया। बहुत प्यारा पढ़ा मैम आपने, बहुत प्यारा लिखा है उसे, बहुत प्यारा निभाया है आपने। वो एंड ऐसा था, अरे थैंक यू एकदम से ये क्या हुआ। मैम आप, मैम आप दिल्ली से, जी। आपकी ना आवाज कट रही है। इफ यू आर सेइंग आ, समथिंग। मैं ये कह रही हूँ आप दिल्ली से हैं? नहीं मैम, तो यूपी से हूँ, फर्रुखाबाद। मतलब हम लोग वहां पे रहते हैं यूपी में। अच्छा, कभी दिल्ली आना हो तो आप हमारे ऑफलाइन माइक में जरूर जुड़िएगा, मुझे बहुत खुशी जी मैम, होगी। श्योर श्योर मैम। चले आगे का माइक कंटिन्यू करते हैं। और बहुत अच्छा समा मीटिंग बांधा है धारा जी ने। जी, आगे हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं। अ, कौन रह गया है? दिव्या भेज खरेजी। देती हूँ। जी, PPT दिव्या हाँ खरेजी जी, रह गई। हाँ जी, हाँ। एक बार मैं स्वागत है। मीटिंग लिंक भेज देती हूँ, आप वो सब ज्वाइन कर लीजिए, मेरी मीटिंग ओवर होने वाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नया लिंक स्टार्ट होगा। हाँ दिव्या जी जी एक बार वहां जुड़िएगा। ओके वृंदा श्योर, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके न्यूज शुरू कर दो। जी जी।